बेग साहब, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आया, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का और हमारे इदारों का शुक्रिया अदा किया। उससे पहले हमारे इदारों की तरफ से भी आर्मी चीफ का बयान आया कि भाई इसको आप मैनेज करें, इसको यानी इसको अब ये कह रहे हैं पीएम साहब और ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों से कि अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया है। आप इन सख्त फैसलों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और आपकी दानिश में ये कैसे क्या क्या हो सकता है पीटीआई के हवाले से? बेग साहब। पहले तो काजी साहब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि खान साहब ने डे 1 इस पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दिया। इन्होंने सिर्फ अपना एक फैन फॉलोइंग शो के तौर पर रखा कि सबकी लॉयल्टीज मेरे साथ होनी चाहिए और कोई जैसे इमरान साहब कह रहे थे कि नीचे तक जो स्ट्रक्चर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं बनने दिया और सारी रिपोर्टिंग इन्होंने कहा मुझे हो और सारा जो स्ट्रक्चर है वो बाईपास होना चाहिए। अब जामी साहब फरमा रहे थे कि जी वो पंजाब असम्बली को देख लें या कौमी असम्बली को देख लें, वो लोग इलेक्ट हुए जिनका पीटीआई से दूर दूर का वास्ता नहीं है। वो अपॉर्चुनिस्ट थे क्योंकि पीटीआई की जो पॉलिटिकल क़यादत थी वो दाएं बाएं बिखर गई और कुछ अपॉर्चुनिस्ट ने टिकट जमा कराई। उनका पीटीआई से कोई लव लॉस्ट नहीं है, एक तो ये बात क्लियर कर ले। अब आ जाते हैं जो आपका सवाल है। देखिए आपने 2-3 बार कैपिटल के ऊपर, दारुल हुकूमत के ऊपर पूरी प्रोविंस की मशीनरी लेके चढ़ाई की और ये जो हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया में 47 स्टेट्स हैं, आपने सुना कि किसी प्रोविंस ने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी हो? ये चीज वंस फॉर ऑल खत्म होनी चाहिए। ये जो कल परसों शो डाउन हुआ, अगर फर्ज कर लें कि रियासत ये काम ना करती तो आज इस वक्त कैपिटल में आपको पता है कि वो कंटेनरों से बाहर आगे जो रेड जोन के गेट्स हैं वहां तक तो लोग पहुंचे हुए थे। तो मकसद ये है कि ये बेहंगम क्राउड था कोई, और क्राउड का जो मुतालबात थे वो भी क्लियर नहीं थे कि आप चाहते क्या हैं। मतलब आप चाहते हैं कि खान साहब को जेल से रिहा कर दिया जाए बिकॉज कि आप एक बहुत बड़ा जत्था लेके आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने जब भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई चीज मनवानी है वो टेबल पे होगी, गिव एंड टेक होगा, आपकी निगोशिएशंस होगी, डायलॉग होंगे। खान साहब और वो मोहतरमा जो है वो तो डायलॉग के ऊपर भी बिलीव ही नहीं करते। खान साहब ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग ओपन नहीं किए। वो महमूद अचिकजई साहब को रखा और बाद में वो उस बेचारे को भी फारग कर दिया, वो पता नहीं आजकल कहाँ है। तो नेगोशिएशन बुशरा बीबी से लोग नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो लोग हैं लोग उसी से बात करेंगे जो इलेक्टेड हैं, असेंबलियों में हैं और वो असेंबलियों में आके उन्होंने हल्फ लेके बैठे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। तो आप उस हिस्से को इस्तेमाल करें, ना कि आप इस हिस्से को इस्तेमाल करें जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो ये समझती है कि मैं कंकर कर लूंगी और मैं कब्जा कर लूंगी और मैं अपने हस्बैंड को छुड़ा लूंगी। ये मुमकिन नहीं है। अगेन एंड अगेन यू शुड फॉलो अ पॉलिटिकल प्रोसेस। तो आने वाले दिनों में अब ये हुकूमत सोच रही है कि अगर इन्होंने फिर दोबारा से कभी प्लान किया तो मेरा ख्याल में रियासत और रियासती अदारे इनको दोबारा चांस नहीं देंगे कि ये इस किस्म की हरकत करें और कैपिटल पे दोबारा चढ़ दौड़ें। ये काम मेरे ख्याल में हुकूमत। बेग साहब बिल्कुल आपने यानी, लेकिन मैं एक बात जो इमरान शफकत साहब, बेग साहब ने तो बड़ी सराहत से और बड़ी वजाहत से चीज़। अब एक खबर ये आ रही है बुशरा बीबी, अभी मैं अनकन्फर्म खबर दे रहा हूँ, मेरे फ़ोन पे आई है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा ये कन्फर्म्ड है कि सलमान अकरम साहब के इस्तीफ़े की भी बात यानी शुरू हो गई है। अब वो हैं कि वो हमें आके बताएं कि वाकई अच्छा साबित हामिद रजा तो आ गया, ये तो चल गया। जी जी, सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया है और हामिद रजा साहब भी मुस्ताफी हो चुके होंगे जब हम आपसे मुखातिब हैं। अच्छा अब ये क्या तब्दीली आ रही है इमरान शफकत साहब? देखें ये बात जो अभी इमरान अपना की जामी साहब ने कि भाई उसके पीछे बंदे तो हैं, 4 हों 5 हों 10 हों, इस पे हमारा इख्तलाफ हो सकता है।
तो एक हवाले से इन्होंने ये कहा कि भाई वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है और उससे हैंडल करना है और डील करना है। वो कितने मिसमैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जत्था आ रहा है नहीं आ रहा। हमने अपने KPK को भी अपने दिल के इतना ही करीब रखना है जितना पंजाब है, और इस लड़ाइयों में हमने कभी इस नफरतों को आने नहीं देना, तसब को आने नहीं देना, जो इंटेग्रिटी है इस मुल्क की। अब आप क्या समझते हैं कि अब ऑल टुगेदर आपकी क्या सोच कहती है कि ये बिल्कुल अब ये पूरी जो टीयर लीडरशिप के टीयर है, सेकंड टीयर, इसको खान साहब बदलने जा रहे हैं और पर एतमाद नहीं करते? डू यू बाय दिस थियरी इमरान साहब? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि शायद ये जो लोग हैं ये अपॉर्चुनिटी एक देख के आए थे। मतलब सलमान अकरम राजा साहब, मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टर हूँ तो मुझे अंदाज़ा, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, तो ये एक मौका था, वो आए और वो जनाब उनको मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जितना उन्होंने उठा सके उठाया। अब मामला ये है कि ये बड़े मामला फहम आदमी हैं। अब इनको पता है कि ये एक बहुत ब्लंडर हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ब्लंडर ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की रियासत एक कह लेना कि थोड़ा सा झिझक रही थी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चाका, वो चाका ख़त्म हो गया। वो जो इमरान खान साहब पाकिस्तान की रियासत को इस बुनियाद के ऊपर ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं जनाब बार बार, आपको पता है कि हवाला देते थे शेख मुजीब का, बार बार हवाला देते थे कतर का, बार बार हवाला देते थे बंगाल की कौम का, बंगाली कौम का, और फिर उसको जोड़ते थे अपने साथ। वो बेसिकली धमकी थी, वो बेसिकली ब्लैकमेलिंग थी कि जी मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर ये अफगान तालिबान के साथ उनके मरासम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दफ्तर खुलवाने वाले, वो उनकी बातें करने वाले, वो ये कहने वाले कि अगर पाकिस्तान में हमारी बात करनी है तो इमरान खान साहब से कर लें। उनका जो मोहब्बत भरा रिश्ता है वो पुराना है उनके लिए। वो लॉन्ग मार्च लेके भी, मैं वो क्या जगह का नाम है, डेरा इस्माइल खान से आगे, मैं वहाँ तक उनके साथ भी गया था वज़ीरिस्तान में जब ये दाखिल होना चाह रहे थे। तो इनकी जो टाइज़ हैं तालिबान के साथ वो अपनी जगह के ऊपर हैं। और फिर जो यहाँ पर रिपोर्ट्स थी कि ये 1500 के करीब जो लोग हैं, वो जो मुसल्ला हैं, वो जिन्होंने घेर लिया था ये ब्लू एरिया में बुशरा बीबी और इनकी अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी को, और जो हमलावर हुए थे वो कौन लोग थे? तो अफ़गानी थे वो सारे के सारे। और फिर जाहिर है कि ये अब इन्वेस्टिगेट होगी, चीज़ें तो आएंगी सामने। तो इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे थे, रियासत को डराने की कोशिश कर रहे थे, और रियासत भी जरा एहतियात से काम ले रही थी कि पता नहीं इस पटारी के अंदर, यानी आपने बुनियादी बात ये की कि जाका की सारी, यानी वो अब खेल खुल गया। अच्छा, उतर गया। अच्छा, मैं अब वो पहले वाली बारें, पहले वाली मौजें नहीं रहेंगी। अच्छा, मैं एक और एंगल से आता हूं, होशमंद है। मैं एक और एंगल, जामी साहब, मैं, और मुझे लगता है कि बेग साहब और मैं एक शो में बैठे थे तो मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है कि शायद इस बात पे हमारा दोनों का इत्तेफाक भी था। जामी साहब, एक जनरल एंगर है, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रो इमरान शायद नहीं है जितना एंटी ये जो हमारी दो पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग तंग हैं। एक एंगर मौजूद है, और उस एंगर जो है उसको एक ये मेरी थ्योरी है, ये गलत हो सकती है, और मैं बेग साहब भी मुझे शायद करेंगे, इसमें बेल आउट करेंगे कि यार ये प्रो इमरान कम थे, एंटी ये। तो एक एंगर को कैसे एड्रेस करें? क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो वतन अजीज़ तो क्या किसी दूर दराज मुल्क के चौक में भी घर से बाहर निकल नहीं सकते, जो ये इसको ये कैश करवा रहे हैं। और इसका कोई हल है कि हम कैसे जोड़ें लोगों को अपने साथ और रियासत के साथ? जी जामी साहब। ऐसा बड़ा ही दिलचस्प नुक्ता है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते मैं तो ये कह सकता हूँ कि यस, एंगर है, और बिल्कुल है। उस एंगर को आप राइटली रॉन्गली एक्सप्लॉइट किया, पीटीआई ने ये अपने साथ अटैच किया, ये एक अलग डिबेट है, बट उसके ऊपर बैंक ऑन जरूर किया, और यही उनकी एक मेन की टू सक्सेस है। उस एंगर की बुनियादी वजह जो इन दो जमातों का जो ऑप्टिक्स हैं, वो अगर आप सिर्फ हल्के हल्के देखना शुरू कर दें तो आपको समझ आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में जो लिबरल डेमोक्रेसी और जो सेटअप था डेमोक्रेसी, उससे लोग मुतनफर हो रहे हैं। चाहे आप ट्रंप की वेव देख लें, हंगरी में भी देख लें जो कुछ हुआ, या समहाउ इंडिया में और पाकिस्तान में भी, तो मोर और लेस काफी सिमिलरिटीज हैं। वो जो ऑप्टिक्स जिनका मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि बिलफर्ज स्मॉग है और लाहौर के शहरियों का इंडेक्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, सांस लेना मुहाल है, कारोबार बंद है।
लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो बैरून मुल्क थे। कोई और मौका भी आए तो हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए मरी पहुंचे हुए। इसके पैरेलल जो इमरान खान साहब का अपना जाती तर्ज जिंदगी या जाती जो ऑप्टिक्स थे, दुरुस्त थे या गलत थे, वो पब्लिक को अपीलिंग लगते थे। फॉर इंस्टेंस ये जेल नहीं काट सकता, वो काट ली। फॉर इंस्टेंस ये डील करके बाहर चला जाएगा, नहीं गया। फॉर इंस्टेंस ये हार मान लेगा, नहीं किया। हालांकि माजी में हमारे हुक्मरान जब भी इक़्तिदार से निकलते थे, खामोशी से किसी न किसी दोस्त मुल्क की वजह से या किसी और रीजन की वजह से बाहर जाते थे, फिर दोबारा मेहनत मुशक्कत करके वापस आ जाते थे। और फिर आप हालिया इलेक्शन में देख लें, हालिया इलेक्शन में जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, अदर देन बिलावल, I did not see them vocal and attracting the masses at large. ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मेरे मुल्क की दो पुरानी और कदीम तरीन सियासी जमातों को इस बात का एहसास नहीं है कि 65% इस मुल्क का जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर मबनी है। इन्हें ये भी अंदाजा नहीं है कि रजिस्टर्ड वोटर्स में से मेजॉरिटी जो है ऑलमोस्ट 70% वो 18 से 45 बरस की उम्र रखती है, जिन्हें 99 की मोटरवे या धमाके याद नहीं है, और जिन्हें ये नहीं मालूम हो पा रहा कि ये अब जो कौम है, ये अगर आपने कोई खिदमत की है इनकी, लेट से कॉरिडोर बनाया या कोई मेट्रो बनाई या मोटरवे बनाई, तो ये आप ये समझते हैं कि ये कोई एहसान नहीं किया, हक किया, आपने हक अदा किया है। तो वो लेंस या वो ऑप्टिक्स जो यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इनकी ओढ़ने बछोड़ने, बॉडी लैंग्वेज या सियासी बयानिए से यकसर मिसिंग है।